हेलो एवरीवन, अचीव योर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सी-टेट में एसएसटी के पॉलिटी के प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो सी-टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया? ऑप्शन है ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 44वें, सी 72वें और डी ऑप्शन है 93वां। किसके द्वारा किया गया है? मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया है? 44वें। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया? ऑप्शन है ए 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन बी 44वां संशोधन 1978, ऑप्शन सी 25वां संशोधन 1971 और ऑप्शन डी 24वां संशोधन 1971। किस संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ? 24वें संशोधन 1971 के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन सी संसद की और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की। जब किसी व्यक्ति को किसी विदेशी सरकार के द्वारा कोई उपाधि प्राप्त होती है तो किसके द्वारा उसको अनुमति लेनी पड़ती है? उसको राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? ए अंतःकरण की स्वतंत्रता, बी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी बंदीकरण एवं नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण की सुविधा और डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता शामिल है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए संविधान सभा किससे प्रभावित हुई थी? ऑप्शन है 1 बिल ऑफ राइट्स अमेरिका, 2 है ऑप्शन 2 दूसरा न वो दिया गया है मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र, तीसरा फ्रांसीसी मानव अधिकार की घोषणा। किससे प्रभावित ही हुई थी ये हमें चयन करना है कूटों के द्वारा। तो इसमें दिया हुआ है केवल ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो यहाँ जो है वो तीनों से ही प्रभावित, बिल ऑफ राइट्स से भी प्रभावित हुई थी और मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है उससे भी प्रभावित थी और फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा से भी प्रभावित थी। तो ये इन तीनों से ही थी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो होगा सही, ऑप्शन बी। 1, 2 और 3 तीनों से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ब्रिटेन में और सी भारत में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। कहाँ पे सबसे पहले मौलिक अधिकार दिया गया था और उसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 7, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है ए प्रकाशन की स्वतंत्रता, बी प्रसारण की स्वतंत्रता, सी प्रेस की स्वतंत्रता और डी उपरोक्त सभी। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता, प्रसारण की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता तीनों शामिल होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता, बी संघ बनाने की स्वतंत्रता, सी हड़ताल करने का अधिकार और डी अहिंसक धरना देने की स्वतंत्रता। इसमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 9, सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता हेतु क्या आवश्यक है?
एक पहला वो कथन है सभा लोक व्यवस्था एवं सदाचार के अनुरूप हो। दूसरा है सम्मेलन से सांप्रदायिक सौहार्द का हनन न हो। तीसरा सम्मेलन से किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। उपयुक्त में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में केवल 1, बी में 1 और 2, सी में 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी में है केवल 1 और 3। तो यहाँ पर तीनों ही बातें जो हैं वो सही हैं। सभा लोक व्यवस्था एवं सदाचार के अनुरूप हो, सम्मेलन में सांप्रदायिक सौहार्दता का हनन न हो और सम्मेलन में किसी धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस न पहुँचे। ये तीनों ही सही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही होगा, जिसमें 1 और 2 और 3 तीनों दिया हुआ है। सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र तथा अबाध संचरण के अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य दिए हुए हैं। पहला, देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरा, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। तीसरा, प्रांतीयतावाद को समाप्त करना। फिर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3 और ऑप्शन डी है 1 और 3। यहाँ पे जो है जो हम स्वतंत्रता दी गई है घूमने की, वो किस लिए दी गई है? एक तो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो मेन उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रांतीयतावाद को समाप्त करना। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 और 3, जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन सी में है, तो हमारा यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अपराध के लिए दोषी किसी व्यक्ति को भारतीय संविधान क्या संरक्षण प्रदान करता है? ए, दोहरे दंड से उन्मुक्ति। बी, कार्योत्तर विधि से संरक्षण। सी, अपने विरुद्ध गवाही से उन्मुक्ति और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या देता है भारतीय संविधान संरक्षण? क्या देता है दोषी व्यक्ति को? ये तीनों ही देता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस आधार पर किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है? कथन है, एक, लोक व्यवस्था एवं सदाचार के आधार पर। दूसरा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। तीसरा, किसी व्यक्ति की मानहानि के आधार पर और चौथा, संसद या न्यायालय की अवमानना के आधार पर। उपयुक्त में से सही का चयन कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सकता है किससे? तो लोक व्यवस्था एवं सदाचार के आधार पर और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो 1 और 2 हमारा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1 और 2, बी में केवल 1, सी में केवल 4 और डी में 2 और 4। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण की रिट कब जारी की जाती है? ए, अधीनस्थ न्यायालय में चलने वाली किसी कार्यवाही को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने हेतु। बी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के निलंबन हेतु। ऑप्शन सी है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए जा रहे किसी कार्य को रोकने हेतु और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय के निलंबन हेतु जो उत्प्रेषण रिट है वो जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बलात् श्रम तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? पहला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा, समानता का अधिकार। इसमें चयन करना है हमें कूट के द्वारा। तो ए में दिया हुआ है 1 और 2, बी में केवल 2, सी में 3 और 4, डी में 1 और 3। हमारा जो आंसर है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या होता है कि वो जो श्रम है, बलात् श्रम और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाया जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो हमारा आंसर होगा जिसमें 2 सही होगा।
तो हमारा उपयुक्त में से सही चयन केवल 2 है, ऑप्शन बी में हमारा यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किन मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? ए आर्थिक और सामाजिक, बी राजनीतिक और सामाजिक, सी राजनीतिक और आर्थिक, डी राजनीतिक और नैतिक। किस पर अधिक बल दिया गया है? किस मौलिक अधिकार पर? राजनीतिक और आर्थिक। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16, वे भारतीय नागरिक जो विदेशों में निवास कर रहे हैं क्या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के अधिकारी हैं? ऑप्शन है ए नहीं, बी हाँ, सी कुछ अपवादों को छोड़कर और डी किन्हीं विशेष मामलों में। तो जो भारतीय है और विदेशों में निवास करते हैं उनके पास मौलिक अधिकारों का अधिकार है, तो ये है, तो हम क्या लगाएंगे? हाँ, उनके पास मौलिक अधिकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के अनुसार किसी का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समता किसे प्राप्त है? ए केवल भारतीय नागरिकों को, बी केवल नागरिकों को, सी भारतीय नागरिकों को और विदेशियों को, डी सभी व्यक्तियों को। विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता जो है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? ए 7, बी 6, सी 5 और डी 4। कितने प्रकार के? तो ऑप्शन सी सही होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण का अधिकार के विरुद्ध अधिकार और डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निवारक निरोध के द्वारा कौन सा अवरोधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं है? ऑप्शन है ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी अधिकार परीक्षा और डी उत्प्रेषण। किसका अर्थ है हम आदेश देते हैं? परमादेश का, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।